यमुना नहर में डूबी नवविवाहिता का शव बरामद किया गया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको अलीगढ़, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज के रोजगार मेला, ऋण मेला, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही यहां की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री इसी माटी के लाल श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्रपाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह चौधरी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, तारिक मंसूर जी, श्रीचंद शर्मा जी, योगेश चौधरी जी, प्रभारी खैर विधानसभा श्री राजेश चौधरी जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, श्रम एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष चौधरी अमवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में श्री अनूप प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद श्री अनूप प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को
और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। बहनों और भाइयों, आज यहां पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां पर यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को लिए स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन लेना भी यहां पर लगाया गया है। और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से, आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहे थे। विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा
जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, तो लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया। और आज भी जब देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति दुष्कर्म कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है, इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा, विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए, आज भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है।
समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने कर रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं और देखिए आज बड़ी सौगातें उन्होंने अलीगढ़ वासियों को दी हैं। चाहे अब परियोजनाओं की बात कर लें तो 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्यमियों को ऋण बांटा है, और साथ ही जिस तरीके से छात्राओं को 1500 छात्रों को टैबलेट बांटे हैं, छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। और आज वो संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया। और आज उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, बिना सुरक्षा सुशासन कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा का भी मुद्दा आज उन्होंने संबोधन के दौरान उठाया, और साथ ही साथ रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज नियुक्ति पत्र भी बांटे और साथ ही साथ उद्यमियों को ऋण के चेक भी वितरित किए। 35 करोड़ से ज्यादा के ऋण के चेक बांटे हैं आज। तो वहीं महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी है, छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। चलिए खबरों में आगे